उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अमृत विचार संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने जनता की राय जानी। किसी ने कहा प्रियंका गांधी, तो किसी ने कहा अखिलेश यादव, तो किसी ने कहा योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। फिलहाल 10 मार्च को पता चल ही जाएगा कि किसके सिर पर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज, लेकिन उससे पहले जानते हैं जनता की राय। 2022 का विधानसभा चुनाव अब लगभग करीब आ चुका है और सभी दल पक्ष विपक्ष की पार्टियां चुनाव के रण में उतर चुकी हैं। देखना होगा कि 10 मार्च को मुख्यमंत्री का ताज किसके सर होगा। इसी पर जानते हैं क्या है जनता की राय। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र है। देवेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि 2022 का चुनाव आ गया है और आपको क्या लगता है कि दोबारा मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पे होगा? भारत पाकिस्तान के मुद्दे नहीं चाहिए ना, हमें मुद्दे चाहिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, अच्छी योजनाएं। जो इन सब चीजों के बारे में बात करें कोई मुख्यमंत्री बनेगा। मैं पर्टिकुलर किसी एक नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि इन सब चीजों को लेकर जो भी बात करेगा मैं उससे सपोर्ट करूँगा। मुझे लगता है कि ये सब काम अखिलेश सरकार नहीं कर सकती, इसलिए तो मेरे हिसाब से तो अखिलेश यादव ही 2014 के बाद जब चुनाव हुए लोकसभा के, फिर 2019 में हुए, तो लोगों ने कहा कि नहीं देखिए सीटें तो आएंगी लेकिन कम आएंगी, लेकिन सीटें कितनी आई? बढ़ के आई। यही घटनाक्रम इतिहास अपना दोहराएगा और फिर से विधानसभा के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट ले आएंगी भाजपा। उसका कारण ये है कि गुंडा राज खत्म हुआ है। जिस चौराहे पर आप खड़े हैं, इस चौराहे पे लड़कियां जो 5 बजे के बाद इस पार्कों में नहीं दिखती थी, लेकिन अब आपकी स्थिति बदल चुकी है। तो यह कारण है कि वो आएंगे। अच्छा, कोई अन्य चेहरा क्यों नहीं लगता आपको? अखिलेश भी हैं और भी लोग हैं। और देखिए, लड़ाई निश्चित रूप से लड़ने वाले ही जीतेंगे, जो प्रतिभागी होंगे वही जीतेंगे। प्रतिभागी तो 4 लोग लड़ रहे हैं मूल रूप से, बाकी तो उम्मीदवार जो निर्दलीय लड़ रहे हैं उनको भी हम हटा नहीं रहे हैं, लेकिन वो पार्टी का चेहरा नहीं है। कांग्रेस आने से रही और कांग्रेस का कोई औचित्य भी नहीं है। यूपी में जनाधार उनका खत्म हो रहा है। वो अपनी रायबरेली की सीट अगली बार जो है, रायबरेली की सीट भी इस बार अदिति सिंह अगर आती हैं रहती हैं तो शायद रायबरेली का भी चुनाव जो सोनिया गांधी का अपना संसदीय क्षेत्र वो भी हारेंगे। अभी राहुल गांधी आ रहे हैं, इस बार वो भी हारेंगी। तो इस तरह से कांग्रेस खत्म है। आपका देख रहे हैं मायावती की क्या हालत हुई है। मायावती की हालत किसी से छिपी नहीं है। इन समाजवादी पार्टी की जो अभी टिकट के बाद जो स्थितियां आई, जो बीच में अभी भाजपा के साथ थी कि टिकट अभी नहीं कट, अभी पहले से ही सोचता कि इनका टिकट कटेगा, फिर भागम दौड़ मच गई और उसके बीच इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, लगा कि बीजेपी कहीं न कहीं सारे नेता बीजेपी को छोड़ के जा रहे हैं और एक माहौल सा बन गया। जो प्रतिभागी होंगे वही जीतेंगे। प्रतिभागी तो 4 लोग लड़ रहे हैं मूल रूप से, बाकी तो उम्मीदवार जो निर्दलीय लड़ रहे हैं उनको भी हम हटा नहीं रहे हैं, लेकिन वो पार्टी का चेहरा नहीं है। कांग्रेस आने से रही और कांग्रेस का कोई औचित्य भी नहीं है। यूपी में जनाधार उनका खत्म हो रहा है। वो अपनी रायबरेली की सीट अगली बार जो है, रायबरेली की सीट भी इस बार अदिति सिंह अगर आती हैं रहती हैं तो शायद रायबरेली का भी चुनाव जो सोनिया गांधी का अपना संसदीय क्षेत्र वो भी हारेंगे। अभी राहुल गांधी आ रहे हैं, इस बार वो भी हारेंगी। तो इस तरह से कांग्रेस खत्म है। आपका देख रहे हैं मायावती की क्या हालत हुई है। मायावती की हालत किसी से छिपी नहीं है, बहुत बुरी हालत है। तो मायावती कहीं मार्केट में नहीं है। खुद मीडिया के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं भाई मायावती हैं कहाँ। तो अब मायावती का भी लड़ाई दोनों के बीच में है, सपा के बीच में और भाजपा की लड़ाई। तो उसका फायदा ये है, सपा जो कर रहे हैं लोग आ रही है, क्योंकि 2 ही लोग लड़ने वाले हैं। ये लगता है कि नहीं ये पहलवान जीतेगा, ये पहलवान जीतेगा, ऐसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो अभी टिकट के बाद जो स्थितियां आई, जो बीच में अभी भाजपा के साथ थी कि टिकट अभी नहीं कट, अभी पहले से ही सोचता कि इनका टिकट कटेगा, फिर भागम दौड़ मच गई और उसके बीच इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, लगा कि बीजेपी कहीं न कहीं सारे नेता बीजेपी को छोड़ के जा रहे हैं और एक माहौल सा बन गया। लेकिन आप अभी देखिए, अब यहाँ टिकट बंटने शुरू हुए सपा में, अब वहाँ सपा में जैसे बंटने शुरू है वहाँ भी यही शुरू हो गया है। जो मौर्य जी भग करके वहाँ गए हैं उनके बच्चों को अब टिकट नहीं मिल रहा है। 2022 को लेकर के किसी ने कहा कि प्रियंका जी मुख्यमंत्री होंगी, किसी ने कहा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे और किसी ने कहा कि दोबारा योगी एक बार फिर मुख्यमंत्री का ताज पहनेंगे। तो देखना होगा कि आने वाले 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सीएम की कुर्सी कौन संभालता है। मैं प्रशांत त्रिपाठी, लखनऊ से अमृत विचार के लिए।